हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सारे डाउट्स की जो मेरे को स्टूडेंट्स ने पूछा है। सबके कई सारे डाउट्स हैं, तो अब हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनेक्सर को फिल कैसे करें। ठीक है, इसके बाद मैं आपका सारा डाउट्स लूँगी और अगर आपको तब भी डाउट्स रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके सारे क्वेरीज डाउट्स को सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के ही बता दूँगी, या फिर अगर बहुत सारा है तो मैं फिर से दोबारा एक डाउट्स का वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं एनेक्सर्स जो कि BAMS और BHMS का है। अगर किसी को नहीं मिला मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको BAMS BHMS और MBBS का दोनों का एनेक्सर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले दो पेज जो है BAMS का और BHMS का जो एनेक्सर में वो डिफरेंट है। बाकी जो डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स वो सिमिलर है आपका MBBS का। नेक्स्ट जो एनेक्सर नंबर 1 है वो भी सेम है, जो कि परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट PRC देना है आपका 20 ईयर्स ऑफ लिविंग इन आसाम। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का ही देना है ना, तो आप आसाम के हो तो आसाम का देना है। फिर एनेक्सर 2, 3, 4 ऐसा जो सीरियल वाइज जो है आप सबको वही भरना है। और अगर आप OBC NCL है आपके पास NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बिना सर्टिफिकेट का आप OBC नहीं कहलाओगे, आप जनरल कहलाओगे। तो आप अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी करके रखिए। तो यही था एनेक्सर को कैसे फिल करना है। अगर आपको एनेक्सर फिल में कोई भी प्रॉब्लम आता है आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कॉमन क्वेरीज जो मेरे को लोगों ने पूछा है। तो पहले मुझे पूछा है कि कितने दिन का प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, एंड काउंसलिंग ऑफलाइन होता है या कुछ ऐसा ऑनलाइन भी होता है, और डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करना है। ठीक है, तो मैं आपको अभी जैसे इन्होंने पूछा है कि स्टेप वाइज प्रोसेस क्या होता है बता दीजिए, मैं वो बताने जा रही हूँ। देखो, अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो इस बार आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन अगर चेंजेस हुआ, पर जनरली हमेशा ऑफलाइन ही हुआ है। ठीक है, पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसको आपको फिल करना है और वो फिल करके आपको ऑफिस में दे देना है। आप पूछोगे कौन से ऑफिस, कहाँ ऑफिस, किधर देना है, तो ये सब जब नोटिस आएगा ना कौन से कहाँ देना है वो सब नोटिस में बताया जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब मैं खुद आके आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, आपको अब अपना क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है, बाकी कुछ का नहीं सोचना है। काउंसलिंग डेट आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। मेरे को नेक्स्ट किसी ने पूछा है कि BHMS का स्कोप थोड़ा बता दीजिए, फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखो, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है दोनों टॉपिक्स के लिए। मैं उन दोनों टॉपिक्स को पिन कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो दोनों वीडियो देखिएगा तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए क्या, किसी ने मुझे पूछा है। तो मैं बता रही हूँ कि अब तक तो हमें कभी पूछा भी नहीं है। स्कूल से दे देता है वो अलग बात है, वो रखिए अपने पास, पर ऐसा काउंसलिंग में कोई काम नहीं है उन सब का। बस वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो चाहिए होता है आपको एडमिशन के बाद। अगर जिसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है आप अभी से ही बना लो। ठीक है, वो एडमिशन के बाद चाहिए ही होता है। देखो, ये वाला डाउट ना मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है कि जो एनेक्सर में प्रिंसिपल लिखा है ना वो किसका है, वो कौन से प्रिंसिपल है। मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि देखो, अगर आप सेम ही कॉलेज से नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़े तो आपका वो एक ही होगा। ठीक है, पर अगर आपने चेंज किया है ना स्कूल, जैसे कि मैंने क्लास 1 से 10 तक एक ही स्कूल में पढ़ा है, 11, 12 कहीं और से पढ़ा है, तो उस पेज को आपको 2 बार जेरोक्स करके उस पर जो प्रिंसिपल है ना वो रेस्पेक्टिव अपना स्कूल एंड कॉलेजेस का होगा। ठीक है, वो किसी और प्रिंसिपल का नहीं, अपने ही जहाँ पे आपने 10 पढ़ा, लाइक जहाँ नर्सरी से 10 तक पढ़ा उस कॉलेज का, और फिर 11, 12 जहाँ पढ़ा उस कॉलेज का। आई होप ये एनेक्सर वाला डाउट आपको क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है। अगर नहीं हुआ तब भी मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, और अब मुझे नेक्स्ट पूछा गया है कि काउंसलिंग BHMS का कब स्टार्ट होगा। ये जो BAMS BHMS का काउंसलिंग है वो MBBS के बाद ही स्टार्ट होता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष की वेबसाइट खोलने के बाद कहाँ पे जाना होता है नोटिस देखने के लिए। तो आप जब आयुष आसाम का वेबसाइट खोलोगे वहाँ पे लेटेस्ट लिखा हुआ आएगा ना, जैसे कि देखो मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसा पेज आएगा, तो उधर ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, उधर जब आएगा नोटिस मैं आपको बता दूँगी।
BHMS की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से 6 अगस्त में करनी है या फिर MBBS की। देखो अब तक रजिस्ट्रेशन BAMS और BHMS की कोई भी नोटिस नहीं आई है, जब आएगी मैं आपको बता दूंगी। और एनेक्चर जो है ना, आप अभी से रेडी करके रखिए, ठीक है। एनेक्चर चाहिए ही होता है सब कुछ में, तो एनेक्चर रेडी करके रखिए। आपको अगर नहीं मिला तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारे का एनेक्चर दिया गया है। तो ये सारे ही जितने डाउट्स मेरे को पूछे गए यही है जो मेरे को अब तक पूछा है, कॉमन है। तो अगर आपको सही में कोई भी डाउट है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको एनेक्चर फिल करना नहीं आ रहा है, आपको ये डाउट है, तो मेरे को आप पूछ सकते हो। मैं फिर से एक अच्छे से वीडियो बना के बता दूंगी, या फिर आपको मैं टेलीग्राम चैनल में जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं उनको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक बता देना, क्योंकि बाद में आपका कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। अभी से सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रखो। और आज के लिए इतना ही वीडियो है। आप जुड़े रहिए, कमेंट में बताइए आपको कोई भी प्रॉब्लम है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।